एक तो बार स्वागत है मजीठिया और लैके वड्डी खबर है। बिक्रम मजीठिया ने जमानत दे लिए अदालत का रुख किया। इस वे दी वड्डी खबर बिक्रम मजीठिया ने मोहाली अदालत का रुख किया। अगाऊ जमानत दे लिए अर्जी दाखिल की। FIR नूं सियासत तो प्रेरित दस्या और अपने खिलाफ कोई सबूत ना होने की भी गल कही है। बिक्रम मजीठिया के खिलाफ दस दईए कि FIR दर्ज हुई सी और उस तो बाद की कुछ एस्पैक्ट्स ने जेकर इस अगाऊ जमानत की गल करते हैं। फोन लाइन ते साडे नाल उमेश शर्मा ज्यादा जानकारी दे लई। उमेश की कुछ जानकारी है खास तौर पर जानना चाहांगे जी जमानत अर्जी अपलाई की गई अगाऊ जमानत अर्जी इसू किस तरह के वेख पा रहे हैं। देखो गुरजोत, बिक्रम मजीठिया ने मोहाली कोर्ट विच जिहड़ी अगाऊ जमानत अपनी दाखिल की है। साफ किया कि पॉलिटिकल स्टंट है और पॉलिटिकल वंडेटा है, उन्होंने खिलाफ राजनीति की जा रही है। सिद्धार्थ चट्टोपाध्याय नूं भी अपनी बेल एप्लीकेशन विच उन्होंने बिल्कुल नाम दे नाल उन्होंने कहा कि सिद्धार्थ चट्टोपाध्याय ते एलीगेशन लाए ने कि वो कांग्रेस आकाओं नूं खुश करन ते लगे हुए ने। ये भी नाले कहा कि उन्हां खिलाफ कोई सबूत नहीं है ते जिहड़े साबका DGP सहोता का भी जिक्र किया कि उन्हां नूं पता सी कि भी कोई सबूत नहीं है, इस करके सहोता नूं हटाया गया। और ये भी कहा गया कि कुछ पुलिस अफसरां नूं भी धमकाया गया कि जबरदस्ती करो, लेकिन कुछ पुलिस अफसर नहीं मन्ने। तो किते ना किते पूरी और जिहड़ी बेल एप्लीकेशन है 31 पेजां दी, उहदे विच साफ किया कि उन्हां दे खिलाफ एक राजनीति की जा रही है, राजनीति तो प्रेरित FIR है। कुछ मिनटां विच सैशन कोर्ट जिहड़ा ते हैगा SK सिंगला जिहड़े जज ने उन्हां दी कोर्ट विच सुनवाई होने वाली है। देखना होएगा कि बिक्रम मजीठिया नूं रिलीफ मिलती है नहीं, और जिस हिसाब नाल उन्होंने एप्लीकेशन पाई है कि साफ चुनावी स्टंट है कि चोण नजदीक ने और इन्ना पुराना केस है, हाई कोर्ट विच ऑलरेडी मामला चल रहा है, उन्होंने खिलाफ राजनीति की गई है। और साफ कहा कि अकाली दल की निजी दुश्मनी रही है सिद्धार्थ चट्टोपाध्याय नाल। ये भी कहा कि DGP नूं बदलिया गया, अफसरां नूं बदलिया गया, इसी करके बदलिया गया कि बिक्रमजीत सिंह मजीठिया नूं टारगेट किया जाए। काफी कुछ अपनी बेल एप्लीकेशन विच उन्होंने जिक्र किया है। बस देखना होगा कुछ मिनटों में जो ये बेल एप्लीकेशन सुनवाई ले आएगी कि रिलीफ मिलता है या नहीं, यही सब तो बड़ा सवाल है। उमेश, अगर इन्हां दलीलां नूं देखदे हां, क्योंकि ये सारा राजनीति तो प्रेरित है, इस तरह की दलीलां दित्तियां गईयां ने, इसनूं किस तरह दे नाल वेख पा रहे हैं कि बेल एप्लीकेशन जिहड़ी है वो एक्सेप्ट होएगी? तुहानूं की लगदा है जेकर इन्हां दलीलां दे आधार ते गल कीती जावे तां? देखो, ये डिपेंड करता है कोर्ट के उपर। कोर्ट का काम है सारा देखना कि वो किन्ना एक्सेप्ट करता है या नहीं करता। साडा काम ये दसना है कि जिहड़ी बेल एप्लीकेशन विच पॉइंट के ने, प्रेयर की होंदी है, जिहड़ी वो मंग है वो की होंदी है, वो साडा काम है दसना। असीं वो दस सकते हैं जिहड़ी तुसीं स्क्रीन तस्वीरां भी देख रहे हो कि बिक्रमजीत सिंह मजीठिया ने साफ किया कि राजनीति है, वेंडेटा है, उन्हां दे खिलाफ साजिश है, पॉलिटिकल राइवलरी के तहत किया जा रहा है, टारगेट किया जा रहा है उन्होंने, क्योंकि चुनाव नजदीक ने और एक किते ना किते पॉलिटिकल स्टंट है कांग्रेस सरकार का। जिदा मैं जिक्र किया कि सिद्धार्थ चट्टोपाध्याय का नाम लिया उन्होंने कि DGP सिद्धार्थ चट्टोपाध्याय की पहला तो ही अकाली दल के लीडर नाल एक कह लो कि दुश्मनी रही है। और साबका DGP सहोता का जिक्र किया कि सहोता नूं पता सीगा भी कुछ खिलाफ सबूत नहीं है, हटाया गया, कई अफसरां नूं धमकाया गया। किते ना किते पूरा एक बेल एप्लीकेशन का सिरा कहानी यही है कि राजनीति तो प्रेरित FIR है, ये कहना है बिक्रमजीत सिंह मजीठिया ने अपनी बेल एप्लीकेशन विच। पर सवाल वही बड़ा कि क्या कोर्ट कन्विंस होता है, क्या रिलीफ मिलती है कि जो बेल एप्लीकेशन उन्होंने पाई है। ठीक है उमेश, शुक्रिया बहुत बहुत तमाम जानकारी देने धन्यवाद। और इस वे दी वड्डी खबर तुहानूं दस रहे हैं कि आखिरकार जमानत अर्जी जिहड़ी अप्लाई की है, अगाऊ जमानत अप्लाई की है बिक्रम मजीठिया ने। सीधा चलदे मोहाली कोर्ट तो मनोज राठी साडे नाल लाइव जुड़े ने। मनोज की कुछ जानकारी थोड़ी देर दे विच एप्लीकेशन नूं लैके सुनवाई हो सकती है, किस तरह दे नाल कोर्ट दा रुख रहन वाला है, सब अहम सवाल ने अजे गुत्थी बने हुए ने। पर वड्डा मुद्दा बिक्रम मजीठिया नूं लैके इस वेले अगाऊ जमानत अप्लाई की गई है। देखो गुरजोत, असी खड़े हाँ मोहाली कोर्ट के बिल्कुल बाहर ते हुण थोड़ी देर तक इस पूरे मामले च सुनवाई होने वाली है। अहम सुनवाई असी कह सकते हैं कि बिक्रमजीत मजीठिया नूं रिलीफ मिलता है या नहीं मिलता। ये बहुत बड़ा सवाल है क्योंकि जिहड़ी बेल एप्लीकेशन उन्हां दे जिहड़े वकील वालों लाई गई है उहदे विच कई चीज़ां लिखी गई हैं। पहली गल यही है कि जिहड़े मेरे सहयोगी ने भी दस्सिया कि राजनीति तो प्रेरित ये सारी FIR दर्ज हुई है। जिहड़ी भी STF की रिपोर्ट है उहदे विच किसी भी तरह का कोई मजीठिया का नाम नहीं है। दूजे पासे जे आपां गल करिए कि ये इलैक्शन आने वाले ने ते मैनूं फसाण की कोशिश की जा रही है, ये सारी जिहड़ी चीज़ां है उन्होंने लैके अज सैशन कोर्ट च लाइए ते थोड़ी देर तक, क्योंकि सैशन च लाई है तो हुण कोर्ट जिहड़ा डिसाइड करेगा तो थोड़ी देर तक एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सैशन जज जिहड़ी हुण तक दी इन्फॉर्मेशन मिल रही है कि एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सैशन जज की कोर्ट च ये सुनवाई होने वाली है। हुण इहदे विच कई चीज़ां ने कि हुण कोर्ट जिहड़ा है लोअर मोहाली कोर्ट है वो बिक्रमजीत मजीठिया नूं रिलीफ देंदा है या नहीं देंदा है, पहली गल। दूसरा सवाल जिहड़ा हैगा कि जिहड़ी भी FIR दे दस ते जिहड़ी 49 पेज की जिहड़ी FIR दर्ज हुई है, जिहड़ा NDPS एक्ट के तहत जिहड़ा हरप्रीत सिंह सिद्धू की रिपोर्ट के आधार पर सारी FIR हुई है,
39 ਪੇਜ 'ਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਓਲਡ ਬਨੂੜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਤੱਥ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ FIR ਦਰਜ ਹੋਈ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੱਲ ਪੂਰਾ ਦਿਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਗਰਾਊਂਡ ਜ਼ੀਰੋ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕਿ ਕੱਲ ਵਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਐਡਵੋਕੇਟਸ ਨੇ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਿਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੱਲ ਬੇਲ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਪਾਈ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਕੱਲ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਿਪਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਲਗਾਤਾਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ। ਲੇਕਿਨ ਕੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਸੀ। ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਤੋਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਿਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੋਹਾਲੀ ਦੀ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਰਾਊਂਡ ਜ਼ੀਰੋ ਤੇ ਹੁਣ ਕਾਪੀ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੇਗੀ। ਔਰ ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਪੀ 'ਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤੱਥ ਨੇ, ਕਾਪੀ 'ਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਕਿ ਵਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਬੇਲ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਕਾਪੀ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਮਨੋਜ, ਕਾਪੀ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਾਪੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦਿਖਾ ਦਈਏ। ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੀ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮਨੋਜ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਾਪੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਐਕਸਕਲੂਸਿਵ ਕਾਪੀ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਉਸ ਦੀ ਐਕਸਕਲੂਸਿਵ ਕਾਪੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਕ ਵੇਖ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕੁਝ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨੇ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਵਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੋ ਕੇ ਹੀ ਇਹ ਸਾਰੀ FIR ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕੋਈ ਐਸਪੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਚਟੋਪਾਧਿਆਏ ਦਾ ਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੋ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਇਸ ਵੇਲੇ DGP ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਜਭਾਰ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਫਿਲਹਾਲ ਆਰਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਵਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕੀ ਗਿਆ ਹੈ, ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਮੁੱਦਾ ਹੈਗਾ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਕੱਢਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸਟੰਟ ਦੇ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਧਮਕਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਤੇ ਬਦਲੇ ਗਏ DGP ਸਹੋਤਾ, ਇਹ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। DGP ਚਟੋਪਾਧਿਆਏ ਦੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਨਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਹੈ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਚਟੋਪਾਧਿਆਏ ਨੂੰ DGP ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਵੀ ਇਸ ਬਿਲ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਚਟੋਪਾਧਿਆਏ ਨੂੰ DGP ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਬਿਲ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਔਰ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਨਾਂ ਵੀ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਕਿਉਂ ਇਹ FIR ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਲੀਲਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕੀ ਵਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਬੇਲ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਅਸੈਪਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਖਾਰਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਅਸੈਪਟ ਹੋਏਗੀ ਜਾਂ ਖਾਰਜ ਹੋਏਗੀ। ਜੇਕਰ ਖਾਰਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ਜੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਅੱਗੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਲਗਾਈ ਜਾਏਗੀ। ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਮੋਹਾਲੀ ਕੋਰਟ ਤੇ ਸਭ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਨੇ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਬੇਲ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਜੋ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਜੋ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਏਗੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਵੇਖਣਾ ਹੋਏਗਾ बेल मिलती है कि नहीं, जमानत मिलती है कि नहीं। और सब तो पहला यह सवाल है कि बेल एप्लीकेशन एक्सेप्ट होती है कि नहीं। और लगातार ग्राउंड ते न्यूज़ 18 पंजाब उतरिया है कि किस तरह दे नाल इस मामले नूं वेख्या जा रहा है, क्योंकि सब तो वड्डा मुद्दा जेकर पंजाब की गल करिए तो बेअदबी और नशे का है। और खास तौर पर इसका भी अहम है जदों कांग्रेस मौजूदा सरकार अपनी पिठ थपथपा रही होवे, उन्हां दा कहना होवे कि असीं इस मामले नूं गंभीरता दे नाल वेख रहे हैं और नशे दे सुदागरां नूं असीं नहीं छड्डांगे। पर दूसरे पासे श्रोमणी अकाली दल दी कई तरह दीयां दलीलां ने और खास तौर ते ग्राउंड ते साडे नाल लगातार मनोज राठी ने जो कि जानकारी साडे तक पहुंचा रहे ने। पर आखिरकार लिखिया की होया है पटीशन दे विच, ओह भी एक ग्राफिक दे जरिए न्यूज़ 18 पंजाब तुहाडे तक पहुंचा रहे कि आखिरकार जिक्र की कीता होया है। एक बार दोबारा तो जिहड़ा उसका जिक्र कर लेने कि आखिरकार इस पटीशन दे विच लिखिया की होया, क्योंकि बेहद अहम तथ्य है कि इस पटीशन च दर्ज की कीता गया। लिखिया गया मजीठिया नूं टारगेट करना सरकार दा मुख चोण मुद्दा है। अकाली दल दे नाल दुश्मनी कड्ढण दे विच कांग्रेस सरकार ने कोई कसर नहीं छड्डी। कांग्रेस सरकार अपने इलैक्शन स्टंट दे लई अधिकारियों नूं झूठे केस करन दे लई धमका रही है। मजीठिया के खिलाफ केस दर्ज करन तो इनकार करन ते बदले गए ने डीजीपी सहोता, यानी कि उन्होंने इनकार किया तो उन्होंने बदल दिता गया। यह भी जिक्र किया डीजीपी चट्टोपाध्याय दी अकाली दल दे नाल पुरानी रंजिश है, इसका भी जिक्र होया। और नवजोत सिद्धू नूं खुश करन दे लई चट्टोपाध्याय नूं डीजीपी बनाया गया। चट्टोपाध्याय ने 2003 दे विच सीनियर बादल खिलाफ झूठे केस की जांच की सी। 2003 का जिक्र किया गया और झूठे केस का जिक्र किया गया। चट्टोपाध्याय दे वल्लों बनाया गया केस बेबुनियाद सी, इस दे लई बादल छुट गए सन। साफ पता लगता है कि चट्टोपाध्याय नूं सिर्फ सरकार दे हितां नूं साधण दे लई लगाया गया। सो इस बेल एप्लीकेशन दे विच सिद्धे तौर ते राजनीति, सियासत और पिछले इतिहास दीयां दलीलां नूं शामिल किया गया। किस तरह दे नाल चट्टोपाध्याय दा श्रोमणी अकाली दल नूं लैके अपना रवैया है कि कुछ उन्हां दा स्टैंड है, उसका जिक्र करते हुए नजर आए ने। हालांकि सारे इल्जाम ने
ਬੇਸ਼ੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਕਿਸੇ ਤੇ ਲਗਾ ਰਹੀ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਬੇਲ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਜੋ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਬੇਲ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਰਜ਼ੀ ਹੈ ਉਹ ਅਸੈਪਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਖਾਰਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗੀ।